नमस्कार, मैं नायब सिंह। आप देख रहे हैं एनएस मिक्सिंग। बात करते हैं अमेरिका में बसे प्रवासियों की। अमेरिका में जून 2024 के बाद 1,60,000 से भी ज़्यादा लोगों को वापस भेजा गया है और अभी भी तैयारी चल रही है, जिसमें लगभग 18,000 भारतीयों को निकाला जा सकता है। इसमें भारत भी शामिल है। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग THS ने 145 से ज़्यादा देशों की 495 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यावर्तन उड़ानें संचालित की हैं। इनमें से 1,000 से ज़्यादा भारतीय नागरिकों को चार्टर और कॉमर्शियल फ्लाइट से भारत भेजा गया है। अमेरिका में अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए जून 2024 में एक नया नियम लागू किया गया है। इस नियम के लागू होने के बाद दक्षिण पश्चिमी सीमा पर बंदरगाहों के जरिए लोगों के आने में 55% की कमी आई है। भारत सरकार ने संसद में बताया था कि 2023 में 96,917 भारतीयों को अमेरिका से अवैध प्रवासियों के तौर पर पकड़ा गया था। अमेरिकी थिंक टैंक PEW रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में 7,25,000 अवैध प्रवासी रहते हैं। बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी सेना शुल्क परिवर्तन ने 15 लाख अवैध प्रवासियों की सूची है जो वो तैयार कर ली है और 18,000 उसमें भारतीय लोगों के होने की भी बात कही गई है। इससे अमेरिका में रह रहे 18,000 भारतीयों को वहां से निकालने का खतरा है। चुनाव के वक्त कड़ी आवर्जन नीतियों का ऐलान कर चुके डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को शपथ के बाद सबसे पहले अवैध प्रवासन पर काम करेंगी। अमेरिकी सरकार ने भारत पर गैर मददगार होने का आरोप लगाया है। ICE ने निर्वासन प्रक्रिया में मदद नहीं करने वाले 15 देशों की सूची बनाई है जिन्हें गैर मददगार कहा जाता है। इनमें भारत का नाम भी शामिल है। ICE के डाटा के मुताबिक अमेरिका में रह रहे करीब 18,000 भारतीय अवैध कागजी कार्रवाई की लंबी प्रक्रिया में फंस गए हैं। इनमें 3 वर्ष का वक्त लग सकता है। ICE के मुताबिक इनमें 3 सालों में अमेरिकी सीमा में अवैध रूप से घुसने की कोशिश में 90,000 भारतीयों को पकड़ा गया है। इन प्रवासियों का एक बड़ा हिस्सा पंजाब, गुजरात, आंध्र प्रदेश से रहा है। एशियाई देशों में अवैध घुसपैठ को लेकर चीन शीर्ष पर है। भारत इस मामले में 13वें नंबर पर है। अक्टूबर में भारतीयों को किया जा चुका है निर्वासित। अक्टूबर में अमेरिका ने अवैध रूप से रह रहे भारतीयों को निर्वासन करने के लिए एक चार्टर उड़ान का इस्तेमाल किया था और गृह सुरक्षा मंत्रालय के अनुसार 22 अक्टूबर को भारत के सहयोग से एक उड़ान भारत भेजी गई थी। अमेरिका से हजारों बगैर कानूनी दस्तावेज के रहने वाले भारतीय अपनी स्थिति को वैध बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इनमें से कई को ICE से मंजूरी मिलने में वर्षों लग गए हैं। हाल ही में अमेरिका के नए राष्ट्रपति ट्रंप ने एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू दिया था। इसमें उन्होंने कहा था कि वह पद संभालने के बाद अमेरिका में पैदा होते ही नागरिकता मिलने वाले अधिकार को खत्म कर देंगे। अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन के मुताबिक जो भी बच्चा अमेरिका में पैदा होता है उसे पैदा होते ही अमेरिका की नागरिकता मिल जाती है, भले ही उसके माता पिता के पास किसी भी देश की नागरिकता क्यों न हो। ये बड़ी खबर है। देश से, दुनिया से अमेरिका में रह रहे प्रवासियों को वापिस घर भेजेगा अमेरिका। प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार अमेरिका में अवैध रूप से रहने वाले भारतीयों की संख्या लगभग 7,25,000 के आसपास बताई गई है, जो अवैध प्रवासियों के मामले में भारत को तीसरे स्थान पर रखता है। इस सूची में मैक्सिको और अल सल्वाडोर क्रमश पहले और दूसरे स्थान पर है। अतः यह आंकड़ा अमेरिका में अनधिकृत इमिग्रेशन के
पैमाने को दर्शाता है। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक 1990 में अमेरिका में जहां 2.33 करोड़ प्रवासी थे, वहीं 2017 में यह आंकड़ा 4.98 करोड़ पहुंच गया है। यानी अमेरिका में प्रवासियों की संख्या 110% बढ़ी है। इन 18,000 प्रवासियों में हरियाणा के भी करीब 4 से 5,000 युवाओं के होने की उम्मीद है। इसी तरह की और जानकारियों के लिए, खबरों के लिए, मनोरंजन के लिए जुड़े रहिए आप हमारे साथ NS मिक्सिंग में। नमस्कार।